नमस्कार दोस्तों, कार मेरे यार के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। इंडिया की सबसे पहली लॉन्च 2021 की, वो भी इंडियन और वो भी सेफेस्ट कार और सेफेस्ट हो गई है और साथ में उसके कई सारी और चीज़ें नई जुड़ गई हैं। टाटा अल्ट्रोज़ की मैं बात कर रहा हूँ। पहले जिसको कहते थे कि मज़ा नहीं आया, लेकिन अब काफ़ी सारी चीज़ें नई हैं। मैं 15 ऐसे पॉइंट्स को लेके बात करूँगा आज, पर्टिकुलरली अल्ट्रोज़ के बारे में, जो कि इसमें नई चीज़ें जोड़ दी गई, नए आयाम जोड़ दिए गए और एक नया स्टैंडर्ड इसने हासिल किया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सबसे पहला पॉइंट। तो दोस्तों अगर मैं शुरुआत करूं दोस्तों इसके पहले फीचर से, सबसे बड़ी बात जो आई टर्बो जिसकी बात आजकल चल रही है, उसका कंपैरिजन करके देखते हैं। वो क्यों इतनी हाइप में, इसकी क्यों इसका हो हल्ला इतना क्यों है और क्यों वो इतना ज़रूरी था इनके लिए। सबसे पहली बात दोस्तों, जो इनके पास पहला 1.2 लीटर का जो रेवोट्रॉन इंजन, जो रेगुलर इंजन है, उसकी अगर मैं बात करूं तो वो 85 bhp की पावर 103 Nm के टॉर्क के साथ जनरेट करता था। लेकिन दोस्तों जो अब आई टर्बो वाला जो इंजन आया है वो बेहतरीन 110 bhp की पावर 140 Nm के टॉर्क के साथ जनरेट करता है, यानी कि 25 bhp की पावर ज़्यादा हो गई और 27 Nm की टॉर्क ज़्यादा हो गई, जो कि अच्छा खासा बेंचमार्क है पर्टिकुलरली इस गाड़ी के लिए। और इसके साथ यही नहीं, पिछला इंजन भी बंद नहीं कर रहे, वो भी इंजन साथ में चलता रहेगा, यानी कि जिसको रेगुलर इंजन चाहिए, जिसको इकोनॉमिकल इंजन चाहिए, वो भी इनके पास पड़ा है। और जिनको टर्बो यानी कि एक ड्राइविंग का मज़ा लेने वाला इंजन जो चाहिए पर्टिकुलरली पेट्रोल के अंदर, तो वो भी इनके पास शामिल है। और रही बात तीसरी दोस्तों, वो नेक्सॉन के इंजन से कितना डिफाइन अलग अपने आप को करता है। नेक्सॉन का इंजन 1.2 ही है, उसको डी ट्यून किया गया इसके लिए। उसका इंजन कितना है? उसका इंजन है दोस्तों 120 bhp की पावर 170 Nm के टॉर्क के साथ जनरेट करता है, यानी कि तकरीबन लगाएं कि 10 bhp की पावर कम कर दी गई है और 30 Nm के टॉर्क कम कर दी गई है इस गाड़ी के अंदर, उस इंजन को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए। यानी कि अगर हम कहें कि परफेक्टली ट्यून किया गया है, बड़ी गाड़ी का इंजन तो ज़रूर है, लेकिन डी ट्यून किया गया है छोटी गाड़ी के अंदर परफेक्टली अपनी भूमिका निभा सके। दूसरी तरफ जो अल्ट्रोज़ में रेगुलर पेट्रोल इंजन चल रहा था, उससे थोड़ा सा ऊपर उठा के इसको पेश किया गया है, ताकि पावर के चाहने वालों के लिए कोई कमी पावर की ना हो। हाँ, हाल फिलहाल के लिए अभी इसको 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन ही दिया गया है, बट बहुत ही जल्दी ये 7 स्पीड के DCT के साथ भी आएगा, यानी कि डुअल क्लच ट्रांसमिशन के साथ आएगा, जो कि अच्छी खासी उपलब्धि है इसके लिए। और इस रेंज में ये पहली बार आएगा पर्टिकुलरली टाटा के लिए। आगे बात करूं दोस्तों, तो अगर इस गाड़ी के स्पीड की या पिकअप की बात करूं तो 0 to 100 ये 11.9 सेकंड्स के अंदर पकड़ लेगी, यानी कि इस कार के लिए ये चीज़ आना पहली बार है। हालांकि ये फास्टेस्ट नहीं है, इससे भी कुछ बेहतरीन कारें, कुछ अच्छी पिकअप वाली कारें हैं जो कि 10 सेकंड से भी कम समय में पकड़ लेती हैं इतनी स्पीड, लेकिन 12 सेकंड भी बहुत है। और पर्टिकुलरली अगर हम टाटा की बात करें तो टाटा के अंदर ये चीज़ पहली बार हो रही है, तो 0 to 100 12 सेकंड के अंदर आना, अंडर 12 सेकंड आना एक अच्छी बात है, एक बढ़िया बात है। वो चला के पता लगेगा कि वो रिस्पॉन्स कैसा देती है। दूसरी बात अगर मैं करूं इसी टॉपिक के अंदर जुड़ी हुई, तो जो 140 Nm की टॉर्क है वो दोस्तों ये गाड़ी 1500 RPM से लेकर 5500 RPM के बीच में हमें दे देती है। ये जो बैंड है, इसका मतलब ये है कि अगर जब हम एक्सेलरेशन करेंगे तो शुरुआती जो इसकी एक्सेलरेशन है उसके अंदर ही हमें बेहतरीन पावर, बेहतरीन पिकअप हमें देखने को मिल पाएगी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये चीज़ इसके अंदर आना थोड़ा सा इसको इनिशियल पुश देने के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होगी, जो कि 0 to 100 11.9 सेकंड में देने में बहुत ही सहायक होगा इसके लिए। अगली अगर मैं दोस्तों इसके साथ जुड़ी हुई बात करूं तो इसके अंदर इको और सिटी के मोड ना देकर सिटी और सपोर्ट का मोड दिया गया है। जाहिर सी बात है वो देना भी पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने टर्बो इंजन लगाया है तो इसमें इको मोड नहीं दे सकते हम। इसमें एक रेगुलर सिटी मोड दिया गया है, उसको एक पुश करोगे तो वो सपोर्ट मोड बन जाएगा और सपोर्ट मोड के अंदर काफ़ी और ज़्यादा रिस्पॉन्सिव ये गाड़ी हमें बन जाएगी, बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पिकअप को और एनहांस कर देगी। अगला दोस्तों मैं टॉपिक लेके, छठा जो टॉपिक है वो लेके चलूँ, तो उसमें है एक नया हार्बर ब्लू कलर भी इसके अंदर डाल दिया गया, जो कि रेगुलर गाड़ी के अंदर तो XM वेरिएंट से शुरू हो रहा है, लेकिन XZ वेरिएंट से शुरू होगा, जो कि कॉन्ट्रास्ट छत के साथ आएगी, उसके साथ शुरू हो रहा है आई टर्बो में। यानी कि आई टर्बो के लिए अगर देखो तो हार्बर ब्लू कलर जो आएगा वो आएगा XZ से, रेगुलर गाड़ी है XM वेरिएंट से इसमें हार्बर ब्लू कलर इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा।
तो ये एक नई उपलब्धि और है जो कि देखने में भी खूबसूरत लग रही है गाड़ी। ये ब्लू का आजकल पता नहीं क्यों ट्रेंड हो गया है, देखने में भी खूबसूरत लग रही है गाड़ी। अब आए दोस्तों थोड़ा सा इंटीरियर की तरफ अगर देख लें तो अगर मैं टॉपिक लेके चलूँ ये वाला, तो इसके अंदर पर्टिकुलरली ये है कि जो इंटीरियर है उसके अंदर ग्रे और लाइट ग्रे कलर के कॉम्बिनेशन देके एक थोड़ा सा और इंटीरियर को एनहांस, एक प्रीमियम देने की कोशिश की गई है, जिसके साथ कि इस गाड़ी को थोड़ा सा अलग बनाने की भी कोशिश साथ में की गई है। अगली चीज़ दोस्तों इसके साथ जुड़ी हुई ये है कि इसके अंदर लेदरेट परफोरेटेड सीट्स पहली बार इंट्रोड्यूस की गई हैं, जो कि बहुत ही प्रीमियम गाड़ी दिखाने के लिए बड़ी अच्छी सी एक लुक देने की कोशिश इसमें की गई है। रेगुलर फैब्रिक से हटा के इसको परफोरेटेड लेदरेट सीट्स दे दी गई हैं, जो कि एक प्रीमियम गाड़ी का एहसास हमें दिलाती हैं। अगली बात के अंदर काफ़ी सारे पॉइंट्स छुपे हुए हैं। सबसे पहली बात ये है आयरा यानी कि इंटेलिजेंट रियल टाइम असिस्टेंस। इसके अंदर क्या क्या जुड़ा हुआ है, इसके अंदर हमें एक मोबाइल ऐप मिल जाएगी जिसके अंदर काफ़ी सारे फीचर्स हैं। वो फीचर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला फीचर है दोस्तों वो कि रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में है। जो मोबाइल ऐप है उसके अंदर रिमोट कंट्रोल के ज़रिए आप उसका हॉर्न है, स्टीयरिंग है, लॉक अनलॉक है, इंजन स्टार्ट स्टॉप है, वो सब कुछ उससे ही कर पाओगे। ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ इसके अंदर पेश की गई है। फर्स्ट टाइम इन इंडिया के लिए बनी हुई ये चीज़ पेश की गई है। सॉफ्टवेयर इंडिया में ही डेवलप किया गया है ये। उसके बाद दूसरी चीज़ के अंदर आ रही है दोस्तों अलार्म ऑन थेफ्ट। कोई आपकी गाड़ी चुराने लगा है तो उसका आपको अलार्म लग जाएगा, पता लग जाएगा आपको। और दूसरी बात, अगर कहीं चलो उठा के ले भी गया कोई गाड़ी, तो आप अपने मोबाइल की एप्लीकेशन से अपनी गाड़ी को ऑपरेट कर सकते हो, उसको इंजन ऑफ कर सकते हो, लॉक अनलॉक कर सकते हो गाड़ी को, तो वो गाड़ी खुलेगी नहीं। तो ये बहुत अच्छा सेफेस्ट कार के अंदर एक सेफ्टी का फीचर और जुड़ गया, जो मैंने पहले ही बोला। तो इंडिया की 5 स्टार रेटिंग लेने वाली सबसे पहली इकलौती कार, और उसके अंदर ये फीचर और जुड़ जाना और सेफ्टी को एनहांस कर देता है। तीसरी बात दोस्तों और इसके अंदर ये जुड़ी हुई है कि जो इसका जो आयरा सॉफ्टवेयर है उसके अंदर आपको ये भी पता लग जाएगा कि आपकी लोकेशन गाड़ी की क्या है। यानी कि अगर कोई गाड़ी आपसे मांग के भी ले गया तो उस गाड़ी का आपको पता लग जाएगा कि गाड़ी कहाँ पे गई है, रियल टाइम लोकेशन उसकी आपको पता लग जाएगी। तो ये भी एक अच्छा फीचर इसके अंदर दे दिया गया है। अगली बात दोस्तों इसके अंदर है कि इसके अंदर आपको थोड़ी छोटी सी नोटिफिकेशन आती रहेंगी, यानी कि डिस्टेंस टू एम्प्टी जो आपकी मोबाइल के एप्लीकेशन के ऊपर दिखाएगा, या सर्विस की रेगुलेशन जो आपकी है, सर्विस आपकी कब खत्म हो रही है, सब सर्विस आपने कब अगली करवानी है, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर पेश की गई हैं। अगली इसके अंदर खासियत एक और आ रही है कि आपके ड्राइविंग के एक्सपीरियंसेस, यानी कि आपने ड्राइव पिछले 3-4 दिन में कैसी की, वो आप एक सर्विस का रिकॉर्ड या अपने ड्राइविंग का रिकॉर्ड आप रख सकते हो। तो उससे आपको पता लग जाएगा कि पिछली बार हमने कितनी गाड़ी कैसे चलाई और उसके अंदर हमें कितनी माइलेज मिली, ऐसा कुछ सारा रिकॉर्ड उसके अंदर हम रख सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छे यूनिक फीचर इसके अंदर दे दिए गए हैं। अगली बात करूं तो इसके अंदर सबसे बड़ी खासियत जो आ रही थी एक्सप्रेस कूलिंग की, वो बरकरार है। उसका कारण क्या है कि ये टाटा का मानना है, टाटा का कहना ये है, कंपनी का दावा ये है कि ये गाड़ी नॉर्मल दिनों से अगर हम एक्सप्रेस कूलिंग को प्रेस करें तो 70% जल्दी अपने केबिन को ठंडा कर देगी। यानी कि अगर सीधी भाषा में अगर हम कहें तो अगर बिल्कुल जैसे हमारे नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो इस गर्मी को टैकल करने के लिए इनिशियली जब हम गाड़ी के अंदर बैठते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्म, बहुत ज़्यादा हीटअप हो रखी होती है गाड़ी, तो एक्सप्रेस कूलिंग को प्रेस करके हम 70% जल्दी उस गाड़ी को जल्दी कूल कर सकते हैं। अब वो तो जब गाड़ी आएगी हमारे पास देखने में पता लग जाएगा कि कैसी प्रैक्टिकली वो कितना कामयाब होता है। तो अगली दोस्तों बात करूं तो इसके अंदर आ रहा है वट 3 वर्ड के नाम का एक नया सॉफ्टवेयर इसके अंदर आ रहा है, जो कि पहले मर्सिडीज जैसी कारों में आता था। मुझे लगता कोई नज़दीक छोटी कारों के अंदर, कोई इकोनॉमिकल रेंज की कारों के अंदर ये चीज़ फीचर ये वाला इनिशियली ऐड किया हो। वट 3 वर्ड्स का मीनिंग यही है कि 3 शब्द हमने बोलने हैं जो कि ईजी टू ऑपरेट, ईजी टू स्पीक और ईजी टू ऑपरेट हमारे लिए हो जाएंगे। कारण क्या है कि जिस टाइम हमने कहीं भी जाना है, मान लीजिए हमने कहीं भी दिल्ली में कहीं पे जाना है, तो दिल्ली में एक लोकेशन है, उसके अंदर 4-5 लोकेशन छोटी और हैं। हमने उसकी एग्जैक्ट लोकेशन की हमने अगर वो वर्ड बोल दिए तो वो वहीं पे हमें पहुंचा देगा। तो ये बहुत अच्छा फीचर इसके अंदर डाला गया है, जो कि बड़ी गाड़ियों के अंदर आता था। इस गाड़ी के अंदर पहली बार इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। अगला जो फीचर दोस्तों इसके अंदर ऐड किया गया, जो अभी MG हेक्टर के अंदर हमने पिछली वीडियो में भी बताया था कि इंग्लिश और हिंदी के वर्ड ये बहुत अच्छे तरीके से समझ सकती है गाड़ी। तो इसके लिए क्या है कि जैसे इंग्लिश की, जैसे हम मान सकते हैं कि वॉल्यूम ऊपर कीजिए, वॉल्यूम इंग्लिश का वर्ड है, ऊपर कीजिए हिंदी के वर्ड्स है, तो इंग्लिश हो गए। दोनों चीज़ों को मिक्स करके AC की कूलिंग घटा दीजिए। अब AC इंग्लिश का वर्ड, कूलिंग इंग्लिश का वर्ड है, घटा दीजिए हिंदी का वर्ड है। तो ये सारा कुछ मिक्स कमांड्स को भी, जैसे इंडियन हमारी लैंग्वेजेस हैं, उनको
रिकॉग्नाइज करता है, उसको देखता है। तो मैं भी जो वीडियो बना रहा हूँ उसमें भी इंग्लिश ज़्यादा यूज़ होती है, तो कई सारे वर्ड्स आगे जैसे कई सारे शब्द ऐसे होते हैं जिनको कि हम अगर हम प्रॉपरली शुद्ध अगर अपनी भाषा में बोलने लगें तो शायद किसी को समझ ना आए। तो ऐसी ही लैंग्वेज को वो टैकल करके समझ के आपकी चीज़ को ऑपरेट कर देगा। वॉइस कमांड के 70 ऐसे कमांड्स ये समझ सकती है और आपके लिए वो काम कर सकती है। अगला जो फीचर है दोस्तों इसके अंदर आया है वो है वॉलपेपर्स हैं जो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो, जो आपके टच स्क्रीन के है। उसके अंदर क्या है कि बाई चांस जैसे आपको आईफल टावर पसंद है, या आपको फ्लावर्स पसंद है, या कोई रेनी सीज़न है, या आपका मूड कुछ ऐसा है, या कोई भी फेस्टिवल आ गया उसके हिसाब से आप कर सकते हो, वो चीज़ को वॉलपेपर आप उसमें कस्टमाइजेशन कर सकते हो। अगली चीज़ दोस्तों इसके अंदर जो पेश की गई है वो है कि पहले इसके अंदर जो टॉप वेरिएंट आता था उसके अंदर ये गाड़ी में सिर्फ और सिर्फ 2 ट्विटर होते थे। अब इसके अंदर 4 स्पीकर 4 ट्विटर, यानी कि टोटल 8 2 नए स्पीकर्स और ट्विटर और जोड़ दिए गए हैं इसके साथ, जो कि एक अलग एक नई पहचान इसको और दे देती है। इसमें कौन कौन से वेरिएंट आते हैं वो बता देता हूं दोस्तों मैं। अब XT, XZ और XZ प्लस वेरिएंट इसके अंदर पेश किए गए हैं। अब जो XZ प्लस वेरिएंट है वो एक नया इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसके अंदर की मैंने फीचर्स आपको जो बताए, जो IRA जैसे फीचर्स मैंने बताए, जो इसके अंदर अब पेश कर दिए गए हैं। और ये थ्रू आउट द वेरिएंट किसी भी इंजन को आप ले लीजिए, उसमें XZ प्लस वेरिएंट ऐड कर दिया गया है। जो एक अगली दोस्तों मैं बात करूं तो XT जो वेरिएंट आता है इसके अंदर हमें 14 इंच के व्हील्स नज़र आएंगे, और जो XZ प्लस वेरिएंट जो बड़ा वेरिएंट सबसे टॉप वेरिएंट आएगा उसके अंदर 16 इंच के व्हील्स हमें नज़र आएंगे। यानी कि आई टर्बो का जो वेरिएंट है XT वहाँ से ये शुरू हो जाएगी और वहाँ पे हमें 14 इंच के व्हील्स मिलेंगे, और जो बड़ा टॉप वेरिएंट आएगा उसके अंदर हमें 16 इंच के व्हील्स नज़र आएंगे। अब दोस्तों जो आखिर में जो हमें बात करने के लिए अभी लास्ट में जो उत्साहित जिसकी चीज़ के लिए सभी होते हैं उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, वो है दोस्तों इसकी प्राइसिंग दोस्तों इसकी अभी अनाउंस नहीं की गई। उम्मीद जताई जा रही है कि थोड़ा सा मगर 18-19 तारीख को ये प्राइस भी इंट्रोड्यूस इसके कर देंगे। अब दोस्तों अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ 3 कह सकते हैं कि 3 गाड़ियां हमारी रेंज में हैं जो कि पेट्रोल डीजल दोनों के साथ हैं, लेकिन 3 इंजन्स के साथ गाड़ी एक ही है। अब दोस्तों प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो फिलहाल के लिए सिर्फ 2 ही गाड़ियां बची हैं जो कि तीनों वेरिएंट्स के साथ आ रही हैं, यानी कि एक पेट्रोल का टर्बो में आ गया, एक नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन रेगुलर इंजन आ गया, और एक डीजल इंजन। वो 2 ही गाड़ियाँ बची हैं। वो सबसे पहली गाड़ी है i20 और दूसरी अब इंट्रोड्यूस हुई है अल्ट्रोज। अब ये 2 ही गाड़ियाँ जिसके अंदर ये ऑप्शंस हमें मिल पाती हैं, आइदर फीगो बचती है और जैज़ बचती है। फीगो के अंदर दोस्तों क्या है कि फीगो के अंदर सिर्फ पेट्रोल और डीजल के 2 ही एक वेरिएंट बचता है, और जो जैज़ है वो ज़्यादा महंगी कार है। जो अल्ट्रोज है ये बीच का एक संस्करण आया है हमारे पास, जो कि ना तो फीगो जैसी छोटी कार है, ना i20 जैसी बड़ी कार है, ना फीगो जैसी सस्ती कार है, ना i20 जैसी महंगी कार है। ये मीडियम कार है जो कि दोनों के बीच में कहीं स्टैंड करती है और दोनों की ज़रूरतें भी पूरी करती है। तो रही बात सस्पेंशन की, और जो इसके अंदर 90 डिग्री के दरवाजे खुलने वाली जो खासियत है इसके अंदर वो बरकरार है, वो चीज़ें सारी इसके साथ ही हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाला इंजन जो है इसके लिए और अच्छी एक नई पहचान बनाने के लिए ज़्यादा अच्छा कारगर सिद्ध होगा। वैसे तो इसकी वेटिंग भी बहुत चल रही है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि इसकी वेटिंग और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो बताइएगा दोस्तों ये वीडियो, ये अपडेट, ये फीचर्स की लिस्ट आपको कैसी लगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। सीट पर लगाकर आराम से ध्यान से गाड़ी चलाएं, सेफ रहें, तंदुरुस्त रहें। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद दोस्तों।